अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहजेब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दुबई के उन टॉप 10 एरियाज़ में जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हम दो एस्पेक्ट्स को देखेंगे। पहला ये है कि कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी होती है, और दूसरा ये है कि हाई रेंटल यील्ड्स कहाँ पे आती हैं। कि आप लोग इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों को जब आप सामने नहीं रखते तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको फ्लिप कर रहे होते हैं, सेल करने का टाइम आता है, तो आप वो कैपिटल एप्रिसिएशन उससे गेन नहीं कर पाते जो आपने सोची होती है, या आपको किसी एजेंट ने या हमारे किसी भाई ने जो है वो आपको सुनहरे ख्वाब दिखाए होते हैं। तो जब भी आप कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड को सामने रख के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो देन फॉर श्योर आप ये दोनों चीज़ों को अचीव करेंगे और आप अपनी चीज़ को, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाएं। टॉप 10 एरियाज़ में सबसे पहला नाम आता है दुबई आइलैंड्स का। दुबई आइलैंड जो कि 2003 में स्टार्ट होना था और जिसकी जगह पर पाम जुमेरा को स्टार्ट किया गया। इस दुबई आइलैंड को अब दोबारा से स्टार्ट किया गया। इसका पुराना नाम है डेरा आइलैंड। एक्चुअली डेरा आइलैंड या दुबई आइलैंड, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही कमाल की है। ये एग्जिस्ट करता है बिल्कुल ओल्ड दुबई के साथ, डेरा के साथ, और इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इन्फिनिटी ब्रिज है, जैसे ही उसको आप क्रॉस करें तो इसके लिए एक एक्सेस बनाई गई है जिससे आप इसमें एंटर हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, यूजुअली ग्राउंड+13 और ग्राउंड+14 के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा हाइट वाले प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। और इसके अलावा इसमें रिजॉर्ट्स हैं, इसमें मरीना है, और इसके अंदर जो प्राइसेस पर स्क्वायर फिट हैं वो इस वक्त बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो सी फेसिंग एरियाज़ हैं। अभी इस वक्त दुबई आइलैंड के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब अगर आप ये देखें कि 2000 दिरहम पर स्क्वायर फिट की एंट्री पॉइंट के साथ अब अगर आप एंटर होते हैं और 800 स्क्वायर फिट का जो अपार्टमेंट है आप 1.6 से 2.2 मिलियन तक ये जा रहा है। डिपेंड करता है डेवलपर कौन सा है। न्यू डेवलपर्स जो है वो लोएस्ट प्राइस के साथ इस वक्त इसमें आ रहे हैं और अच्छे पेमेंट प्लान्स के साथ आ रहे हैं। जो पुराने डेवलपर्स हैं, जैसे कि अब इम्तियाज़ के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं दुबई आइलैंड के अंदर, तो इम्तियाज़ की प्राइसिंग फॉर श्योर 2.1 से अबव ही है। जब सनसेट बे लॉन्च किया था तो 1.6 मिलियन था। अभी इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो 2.1 2.2 हैं। जो नए डेवलपर्स हैं, कुछ चाइनीज़ हैं, कुछ रशियंस हैं, कुछ यूक्रेनियंस हैं, डिफरेंट किस्म, पाकिस्तानी डेवलपर्स भी हैं। तो जितने भी डेवलपर्स जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में पेनिट्रेशन कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस इस वक्त कम है। अब इस वक्त अगर आप 2000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के ऊपर कोई चीज़ उठा रहे हैं 2000 से 2500 की ब्रैकेट में, तो आप ये इमेजिन करें कि आज से 3 से 4 साल बाद वहाँ पे जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो तो होनी है, क्योंकि प्राइसेस जाएंगी 3500 से 4000 दिरहम पर स्क्वायर फीट तक। और जो आपका ROI है वो रहेगा 13 to 15%। बिकॉज आप आज अगर बाय कर रहे हैं एक चीज़ जो कि आपको मिल रही है, फॉर एग्जांपल 1.8 मिलियन की, हम एक एवरेज ले लेते हैं, मिडिल रेंज। तो अगर आप 1.8 मिलियन की एक चीज़ बाय कर रहे हैं तो शॉर्ट सी बात है कि वो 3 मिलियन पे जाएगी। और 3 मिलियन पे जाके अगर वही चीज़, उसी प्रॉपर्टी का आपको जो रेंटल है वो आ रहा है फॉर एग्जांपल 10% या 8%, तो अगर आप उसको 1.8 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो 10 या 8% नहीं होगा, वो फॉर श्योर 15-16% तक भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि आप उसके अंदर शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, हॉलीडे होम्स कर रहे हैं, या ईयरली रेंटल्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें दुबई मॉल भी आ रहा है, जिसे डेरा मॉल कहा जाता था, सॉरी डेरा मॉल आ रहा है। अभी इसको दुबई का सबसे बड़ा मॉल कहा जा रहा है। और डेरा मॉल के दोनों साइड्स पे ओवरऑल ये कम्युनिटी है दुबई आइलैंड्स के नाम से। और इसके अंदर बहुत हाई टेक मॉल होगा ये, जिसकी वजह से फुटफॉल भी बढ़ेगा लोगों का। और ये मेनली उन लोगों के लिए जो सी फेसिंग प्रॉपर्टी लोएस्ट प्राइस के ऊपर दुबई की विसिनिटी में देख रहे हैं और जो मिस कर गए हैं पाम जुमेरा को, पाम जबल अली को, वो अब बाय कर सकते हैं दुबई आइलैंड के अंदर। दूसरा एरिया जो बेस्ट रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको मैं कहूँगा दुबई क्रीक हार्बर। ये एक एमआर की कम्युनिटी है। डाउनटाउन के बाद एमआर ने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया दुबई क्रीक हार्बर, तो इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप आई। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 लाख यूनिट्स आएंगे। अब तक 60,000 यूनिट्स एमआर डिलीवर कर चुका है। दुनिया का टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर आ रहा है। कैपिटल अप्रिसिएशन तो हुई है, पिछले 4 सालों में लोगों ने 116% का प्रॉफिट गेन किया है। फर्स्ट जो बिल्डिंग लॉन्च हुई थी $400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका प्राइस रखी गई थी, और जो नेक्स्ट सेम प्रोजेक्ट एमआर ने लॉन्च किया उस बिल्डिंग के साथ वाला, वो 500 दिरहम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च किया। सब कुछ सेम था, बिल्डिंग सेम थी, सिर्फ क्या हुआ कि 25% कैपिटल एप्रिसिएशन अब एमआर ने अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग के साथ आते साथ ही बढ़ा दी। अब इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से ओनर्स का, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बेनिफिट हो रहा है। और अगर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें प्राइवेट बीच हो गया, इसमें
मतलब आपकी जो यार्ड्स हैं उनको पार्क करने की भी स्पेस है, और जो बुर्ज खलीफा है और दुबई स्काई लाइन की पूरे व्यूज़ हैं। इसके अलावा अमेनिटीज़ वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स अमेजिंग कम्युनिटी। एक्सेस वाइज अगर हम बात करें तो इसकी एक्सेस आप रासुल खौर से भी कर सकते हैं, और इसको आप बिज़नेस बे क्रॉसिंग जो है वहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसके मेट्रो ऑलरेडी, जो ग्रीन लाइन का लास्ट स्टेशन है क्रीक, वो ऑलरेडी वहाँ तक जा चुका है। और फ्यूचर में जो इत्तेहाद रेल आ रही है वो भी, क्योंकि जद्दाफ में उसका एक स्टेशन बनेगा, तो इत्तेहाद रेल का स्टेशन भी क्रीक के बहुत करीब बनेगा। और जो 2028 तक एक प्लान था इनका कि हम क्रीक टावर बनाएंगे, अगर वो वाकई 2030 या 32 तक बन जाता है तो बहुत बड़ी हाइप आएगी, और फॉर शॉर्ट सी बात है कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे इस एरिया की, बिकॉज ये एरिया एग्जैक्टली ओल्ड दुबई, जिसे हम डेरा कहेंगे, अगर मैं डेरा की बात करूं, और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो दुबई है डाउनटाउन, इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आता है। और ओवरऑल इसके साथ जो वाइल्ड लाइफ की बर्ड सेंचुरी है वो भी है, और हार्बर के व्यूज़ हैं। इसके अलावा स्काई लाइन का व्यू मैं आपको बता चुका हूँ। ओवरऑल ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रेंटल पर्पस एज वेल। प्राइसेस तो बढ़ी रही हैं क्योंकि एमआर हमेशा प्राइसेस को कंट्रोल करता है, कोई और डेवलपर एंटर नहीं होने देता अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो जिसकी वजह से प्राइसेस खुद ही वो बढ़ाता है। सेकेंडली रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए अच्छा है कि जो लोग बिजनेस पे डाउनटाउन या DIFC वगैरह में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ईजी एक्सेस है, रोड वाइड है, एक्सेस है फ्रॉम रासुल खौर साइड से, जो अलखेल से, E44 से, तो जिसकी वजह से लोग इस एरिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थर्ड एरिया जो बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको मैं कहूँगा दुबई हिल्स एस्टेट। दुबई हिल्स एस्टेट क्यों? वजह यह है कि देखें, ये वो एरिया है जो कि अगेन ये कम्युनिटी जो मार्क की है जिसमें 70% ग्रीनरी है। सिर्फ इसमें जो एक पार्क है उसका जो साइज़ है वो 180,000 स्क्वायर फीट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब इस इमार की इस कम्युनिटी के अंदर रिटेल्स हैं, आपके पास पार्क्स हैं, हॉस्पिटल हैं, इसके अलावा स्कूल्स हैं, सारी की सारी अमेनिटीज़ हैं, विलाज हैं, टाउन हाउसेस हैं, इसके अलावा हाई राइज हैं, बिजनेस पार्क हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी कम्युनिटी है। प्राइसेस इस वक्त बहुत रीज़नेबल है। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में जाएँ तो 1.6 1.7 मिलियन में आपको अच्छा यूनिट मिल जाता है, और अगर हम ऑफ प्लान में जाएँ तो 1.9 1.95 में आपको 1 बेडरूम मिल जाता है। क्योंकि इमार अपने साइज़ को भी बेहतर कर रहा है और मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहा है साइज़ के अंदर, तो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर कम्युनिटी इमार की हो तो क्यों ना लें। इसके अलावा इसके अंदर दुबई का दूसरा बड़ा मॉल, दुबई हिल्स मॉल, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। यूजुअली लोग जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि अगर हमने शॉपिंग इन रियल शॉपिंग करनी है तो वो दुबई हिल्स मॉल जाएंगे इंस्टेड ऑफ दुबई मॉल, बिकॉज दुबई मॉल बहुत बड़ा है, लेकिन जो दुबई हिल्स मॉल है वो इजीली आप सारे ब्रांड्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय वॉक, और इतना मुश्किल नहीं होती आपको डिफरेंट ब्रांड्स पे जाते हुए। तो दुबई हिल्स मॉल की वजह से ये एरिया बहुत फेमस है। फिर स्कीम स्ट्रीट साथ है, जो कि आपको बुर्जुल अरब तक जाने में मुश्किल नहीं होती। डाउनटाउन से आप 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे। दिस एरिया सेम एज़ मैदान की हाइप थी, लेकिन मैदान में आपको पता है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन दुबई हिल्स स्टेट्स इज़ स्टिल ग्रोइंग। और ओवरऑल एक्सेस वाइज अलखेल रोड भी इसको टच होता है, स्कीम स्ट्रीट है, दुबई हिल्स मॉल है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपना अपार्टमेंट और ये टाउन हाउसेस वगैरह बाय कर सकते हैं। एक अभी तक इस एरिया में कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है। टॉप 10 एरियाज़ में से जो 4th नंबर पे आता है उसे मैं कहूँगा JVC, जुमेरा विलेज सर्कल। ये भी नखील ने बनाया। अब जुमेरा विलेज सर्कल जो है वो रेंटल यील्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले क्योंकि रेंटल यील्ड्स मरीना, डाउनटाउन, बिजनेस पे के बहुत ज़्यादा थे, लेकिन प्राइसेस बढ़ने की वजह से रेंटल यील्ड उतना नहीं रहा। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है JVC में, और रेंटल यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। अगर एक अपार्टमेंट है वो 1 मिलियन का, तो 80 से 85,000 की रेंटल आ रहा है, विच इज़ 8 to 8.5% ग्रॉस। अब इतना अच्छा रेंटल लेना इस वक्त डाउनटाउन और बिजनेस पे और मरीना में काफ़ी मुश्किल है, तो उसके लिए आपको JVC में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। नई बिल्डिंग्स हैं, आपको ब्रांड न्यू अपार्टमेंट्स 1 मिलियन में मिल जाते हैं। अगर आप ऑफ प्लान पे जाएंगे, अच्छे डेवलपर्स जो इस वक्त JVC में काम कर रहे हैं, इम्तियाज़ है 1.3 मिलियन में, आपको 1 BHK 1.4 मिलियन में मिल जाएगा। बेनगाती का 1.2 से 1.3 मिलियन के बीच में मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट पूल के साथ जाएंगे तो फॉर श्योर आपको 1.4 से 1.6 मिलियन दिरहम के बीच में सिर्फ 1 बेडरूम मिलेगा। अब सिचुएशन क्या है कि इस एरिया के अंदर आपको स्टूडियोज़ भी मिल जाएंगे, स्टूडियोज़ के रेंटल बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल एक कम्युनिटी है विद 25 पार्क्स, मॉल इज़ देयर ऑलरेडी, ग्रैंडियोस सुपर मार्केट है वहाँ पे। मतलब ओवरऑल एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, 3 मस्जिदें हैं, तो एक वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी है। इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है, एक साइड पे मोहम्मद बिन जायद रोड है, एक साइड पे अलखेल रोड है,
तो दोनों के जो संगम है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है। और इसके सामने जो है वो अलखेल मॉल जो कि बनने जा रहा था जेवीटी में, तो अगर वो फ्यूचर में बनता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। तो इस वक्त ओवरऑल उसके अंदर ऑलरेडी एक मॉल एग्जिस्ट कर भी रहा है। तो इसके अंदर 2 5 स्टार होटल्स भी हैं और एक होटल 5 है, दूसरा जो है वो फर्स्ट कलेक्शन होटल है। तो ओवरऑल जेवीसी एक बेहतर एरिया है और ये मिडिल क्लास ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सिंस लास्ट मैनी ईयर्स। जेवीसी इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट लाइक एज़ पर द ट्रांजैक्शंस। अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है और फ्यूचर में अभी क्योंकि ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों में जेवीसी विल बी पैक, तो लेकिन टिल देन आप अभी भी इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने, मिसाल देता हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल डेवलपर की बात कर लूँ, HMB छोड़ें, बल्कि नॉर्मल से भी अच्छा मैं इम्तियाज़ की बात कर लेता हूँ। इम्तियाज़, ईमान, जिन लोगों ने 6-6 7-7 लाख के अपार्टमेंट आज से 4 साल पहले लिए थे या 3 साल पहले लिए थे, आज वो 1.2 से 1.4 मिलियन के बीच में। तो डिपेंड करता है कि आप किस डेवलपर की चीज़ ले रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टिल लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो जेवीसी से कमा रहे हैं और इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन भी ले रहे हैं और रेंटल यील्ड भी ले रहे हैं। नंबर 5 पे जो हमारा एरिया आएगा उसको हम कहेंगे अरजान। अरजान क्योंकि दुबई हिल्स स्टेट और जेवीसी के सेंटर में, और इसको हम अलबरशा साउथ 3 भी कहते हैं। इसके अंदर दुबई साइंस पार्क का एरिया भी है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है, ग्राउंड +9 की ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं, और जिसमें भी वैसे एक्वा वाले जो हैं, एक्वा डेवलपर्स जो है वो सेंट्रल डाउनटाउन बना रहे हैं जिसके अंदर रिटेल्स भी होंगी और डिफरेंट टावर्स हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा हाई राइज टावर्स नहीं है, बहुत थोड़े हैं, 1-2 डेन्यूब के हैं और कुछ बहुत अननोन डेवलपर्स नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ अच्छे डेवलपर्स उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेंटल यील्ड बहुत अच्छा है और रेंटल इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि इसकी एक तो एक्सेस हिस्सा स्ट्रीट से भी है, उमें स्कीम से भी है, एक तरफ अलखेल रोड और जो उसकी बैक साइड है उस पर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। तो चारों 2 रोड्स और 2 स्ट्रीट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। फिर इसके जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए दुबई हिल्स मॉल बिल्कुल करीब पड़ता है, 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, तो वो भी एक पॉइंट ऐड करता है इसके अंदर। तो ओवरऑल एक अरजान एक अच्छी कम्युनिटी है और उसमें जो डेवलपर्स हैं, मुझे याद है कि मेरे क्लाइंट ने 6,96,000 का एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया एंड नाउ ही इज़ सेलिंग इन 1.38 मिलियन एंड दिस हैपन इन ओनली 3 years. सो ही गेंड 100% प्रॉफिट, ऑलमोस्ट मोर देन 100% प्रॉफिट इन 3 years. और ये मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ। जिन लोगों ने स्टूडियो बाय किया था 400,000 में, नाउ दे आर सेलिंग इन 700 to 800,000 एंड दे आर गेटिंग रेंटल्स ऑफ 65 to 68,000 फॉर द न्यूअर बिल्डिंग्स। तो ओवरऑल अरजान भी एक ऐसा एरिया है जो रेंटल यील्ड के लिए भी अच्छा है, कैपिटल एप्रिसिएट। नंबर 6 पे हम जिस एरिया की बात करेंगे उसका नाम है दुबई लैंड रेजिडेंस कम्प्लेक्स, जिसको हम DLRC भी कहते हैं। DLRC एक ऐसा एरिया है जो कि लोकेटेड है E611 के ऊपर, जो कि है अलैन रोड, और इसके अलावा इसके सामने एकेडमिक सिटी आ जाता है, इसके डायगनली ऑपोजिट साइड के ऊपर सिलिकॉन ओएसिस आता है, इसके एक साइड पे लिवान आता है। ओवरऑल ये एरिया बहुत अच्छा है। एक तो मेट्रो स्टेशन आ रहा है, मेट्रो आ रही है 2029 में, 9 सितंबर 2029 को मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी होगी। लोग धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मेट्रो की कनेक्टिविटी, दूसरा एकेडमिक सिटी में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2040 का जो विजन है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो होगा क्या कि जब स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ेगी तो शॉर्ट सी बात है कि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को रहने के लिए नियर बाय में स्पेस चाहिए, तो फॉर श्योर DLRC की तरफ लोग मूव करेंगे। DLRC इस वक्त JVC की जो एक पोजीशन थी आज से 6 साल पहले, आज एग्जैक्टली सेम पोजीशन के ऊपर DLRC में। लोग अभी भी अक्सर सोचते हैं कि हमें दुबई साउथ की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़रूर आप दुबई साउथ में इन्वेस्ट करें, लेकिन दुबई साउथ DLRC के बाद करें। अभी आप अपने पैसे को यहाँ पे 2 दफ़ा फ्लिप करके फिर आप दुबई साउथ में जा सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से करें। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी में जो लोग पैसा कमाते हैं वो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी से प्यार नहीं करते बल्कि प्रॉपर्टी को फ्लिप करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी को फ्लिप करें, ना कि आप प्रॉपर्टी से प्यार करें। तो अगर आप DLRC में आज इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2028 2029 तक जो है वो फ्लिप करके अपनी अमाउंट को 2 दफ़ा फ्लिप करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन वाइज बहुत अच्छा एरिया रहेगा, बहुत अच्छी मार्केट डिमांड है, और जो अच्छे डेवलपर्स हैं उनके तो प्रोजेक्ट आने से पहले ही बिक चुके होते हैं। लॉन्च वाले डे पे आपको अपने यूनिट्स रिजर्व करने पड़ते हैं। जैसे इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ में विद इन 3 आवर्स आपको DLRC के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है DLRC में। ओवरऑल अच्छा एरिया है और सेम एज़ JVC जो हाई 5 से 4-5 साल पहले JVC की थी, एग्जैक्टली वही सिचुएशन इस वक्त DLRC की है। अरजान के बाद अगर मैं किसी एरिया को देखता हूँ जो कि 7वें नंबर पर आता है तो वो है मजान। मजान एक ऐसा एरिया है जो कि E311 के ऊपर है, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के ऊपर है, और अल बरारी के बिल्कुल साथ है। बरारी एक लग्जरी कम्युनिटी है तो उसके बिल्कुल साथ है।
और इसके अलावा एक्सेस वाइज तो मेन रोड के ऊपर है। इसके अलावा ग्लोबल विलेज इसके बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है और दुबई लैंड का एरिया भी इसके ऑपोजिट पड़ता है। तो ओवरऑल ये वो कम्युनिटी है जो दुबई सिलिकॉन ओएसिस और जेवीसी के एग्जैक्ट सेंटर में आती है। इस एरिया में पहले इतना कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन जब से अभी अजीज़ी ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया मिलान के नाम से, इसके अलावा सिटी ऑफ अरेबिया जो वहाँ पे था, वहाँ पे एलिंगटन ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लास्ट ईयर। तो इसके अलावा हेवन के नाम से मिराकी ने कुछ प्रोजेक्ट्स मजान में बनाए। ओवरऑल मजान जो है वो इस वक्त लोगों की अटेंशन जो है वो सीख कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो मजान में जा रहे हैं। मजान में जाने की वजह यह कि एक साइड कम्युनिटी है, खामोश है इस वक्त वहाँ पे, ट्रैफिक के इशूज़ नहीं है, किसी किस्म का शोर शराबा नहीं है, खामोश है, पीसफुल है, मॉस क्वालिटी है, पार्क्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है। तो लोग ऐसे एरियाज़ को, वो लोग जो एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और स्लाइटली वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन ज़रूर आएगा। ओवरऑल अगर एरिया वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा एरिया है और इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नंबर 8 के ऊपर आएगा जी दुबई साउथ। अब दुबई साउथ आप बोलेंगे कि मैं बहुत एंड पे लेके आऊँ, लेकिन क्योंकि दुबई साउथ जो है ना, मैं उसको ये समझता हूँ कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है लेकिन फ्यूचर की है। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ 2 दफ़ा फ्लिप कर जाऊँ देन दुबई साउथ पे लेके जाऊँ। अब दुबई साउथ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि अजीज़ी का वेनिस है, एमआर साउथ है, इसके अलावा पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा डेवलपर है बहरिया टाउन, उनका अपना प्रोजेक्ट है बीटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से, जिनके प्रोजेक्ट का नाम है वादा। अब डमैक का है, रिवर साइड है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करने जा रहे हैं और ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, सेलिंग चल रही है, बहुत फास्ट सेलिंग चल रही है, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं इस टाइम मार्केट में। मतलब 1200-1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे जो है वो अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस है। अभी सिचुएशन क्या है कि वहाँ पे क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो ऑफिशियली, जो कि न्यूज़ है खलीज टाइम और नेशनल टाइम्स की, उसके मुताबिक जो है वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा 2032 में। तो फॉर श्योर शॉर्ट सी बात है कि आलमोस्ट 100,000 एम्प्लॉयज़ तो सिर्फ और सिर्फ एमरेट्स के ओवरऑल चले जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि जबल अली जो है वो पोर्ट भी करीब एरिया में जो बनने जा रही है, जिसकी कैपेसिटी ऑलरेडी पहले 4 टन है, उसको 12 मेट्रिक टन पे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा। इसी तरह जैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो वहाँ पे ऑपरेशनल होगा, तो आप जस्ट इमेजिन करें कि दुबई इस वक्त, दुबई का जो एयरपोर्ट है कितना बिजी है और कितना टूरिस्ट आता है। उनको नियर बाई एरियाज़ में रेस्टोरेंट चाहिए, होटल्स चाहिए, उनको शॉर्ट टर्म हॉलीडे होम्स चाहिए। आप इमेजिन करें कि जब आपका अपार्टमेंट, आपका टाउन हाउस, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नियर बाय एरिया में होगी तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ेगी। दुबई साउथ एक फ्यूचर है और इसको गवर्नमेंट खुद बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। एरिया बहुत अच्छा है, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, इस वक्त बाय कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको इजी पेमेंट प्लान मिलता है जैसे बीटी प्रॉपर्टीज़ का, तो आप, बेहतर रहेगा कि आप इजी पेमेंट प्लान के साथ जाएं। और वो प्रोजेक्ट्स जिनका हैंड ओवर 2029 और 2030 में, वो बहुत अच्छे रहेंगे। रीज़न ये है कि एयरपोर्ट उसके 1 से 2 साल बाद ऑपरेशनल हो जाएगा और आपकी जो यूनिट्स हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उस वक्त इतनी पुरानी नहीं होगी कि उसका आप अच्छा रेंटल नहीं ले पाएंगे। तो ओवरऑल दुबई साउथ भी एक अच्छा एरिया है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें जो है वो आप उससे पहले 1 से 2 दफ़ा आप अमाउंट दुबई के किसी और एरिया में रोटेट भी कर सकते हैं। नंबर 9 के ऊपर जो बेस्ट एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको मैं कहूँगा जबल अली। अब जबल अली में आपको पता चला होगा कि डाउनटाउन भी आ रहा है, तो इसके अलावा बहुत सारे डेवलपर्स, अजीज़ी ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च किए। जबल अली एक ऐसा एरिया जो अटेंशन सीख कर रहा है बहुत सारे लोगों की। एक तो मरीना से वहाँ की एक्सेस बहुत क्लोज है, बहुत ईजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, दुबई साउथ के बहुत करीब है, एयरपोर्ट के बहुत करीब है एज़ कम्पेयर टू जो एग्जिस्टिंग दुबई है। तो दुबई साउथ के बाद जो है वो, इसलिए मैं पाम जबल अली को रख रहा हूँ कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो एज़ कम्पेयर टू दुबई साउथ नहीं है, लेकिन शोर शॉर्ट सी बात है कि जब से पाम जबल अली लॉन्च हुआ, उसके बाद इस पाम जबल, ओवरऑल जबल अली की काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट में डिमांड आई है। तो 9th पे अगर मैं इसको रख रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि कैपिटल एप्रिसिएशन रहेगी, थोड़ी सी स्लो रहेगी, रेंटल्स फ्यूचर में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये कि एक अच्छा एरिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है और आप रेंटल यील्ड्स भी बहुत अच्छी ले सकते हैं। नंबर 10 पे अगर मैं बात करूं तो ये वो एरिया है जो कि इस वक्त लीज होल्ड है, लेकिन फ्यूचर इसका रहेगा। नंबर 10 पे रखने की वजह भी यही थी कि लीज होल्ड एरिया है, प्राइसेस बहुत कम है,
जैसे वहाँ पे अभी बनाना है रेपोटाज का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे अभी प्राइसेस आपको बहुत रीज़नेबल मिल रही हैं, जो 40% कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। उसकी रीज़न क्या है? एक तो डेवलपर बहुत वेल नोन नहीं, इवन दो बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ बना चुका है, लेकिन हम उसको इमार, डमैक, अजीज़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही शोभा के साथ, उन डेवलपर्स के साथ जिन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई हैं। लेकिन इस एरिया के अंदर अभी प्राइसेस इसलिए कम है क्योंकि ये तो लीज होल्ड है। यूजुअली लीज होल्ड एरियाज़ बाद में फ्री होल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप जुमेरा गार्डन सिटी को देख लें, आप सिलिकॉन ओएसिस को देख लें, आप अलबर्शा को देख लें, तो ये एरियाज़ जो हैं वो इवेंचुअली फ्री होल्ड में कन्वर्ट तो होते ही हैं। तो इस वक्त डीआईपी के अंदर प्राइसेस बहुत कम है। कुछ डेवलपर्स आपको मैं बता रहा हूँ कि 40% का भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप इस एरिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आज लीज होल्ड है लेकिन कल का फ्री होल्ड होगा। जैसे ही प्रॉपर्टी लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट होती है तो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा जंप आ जाता है। तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी इस एरिया को अटैच होता है, जो एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का, और ओवरऑल जो है वो एक्सपो सिटी के भी करीब है, दुबई साउथ के भी करीब है, न्यू एयरपोर्ट के भी करीब है। तो एक लोकेशन वाइज अच्छी लोकेशन है, और E311 से भी आप बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। एमिरेट्स रोड भी करीब पड़ता है। ओवरऑल इतनी बुरी लोकेशन नहीं है, तो लोकेशन वाइज भी अच्छा है, प्राइसेस वाइज भी अच्छा है, और कैपिटल अप्रिसिएशन तो फॉर श्योर शॉर्ट मैंने आपको बताया कि दुबई साउथ के सारे जो करीब के नियर बाय जितने भी एरियाज़ हैं सब में कैपिटल अप्रिसिएशन रहेगी। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दुबई के कौन से 10 एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन ले सकते हैं, रेंटल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेरी आती है, किसी किस्म का कोई सवाल आता है, आप चाहते हैं कि आप मुझसे डिस्कशन करें, आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी की बाय की है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं कि शाहज़ेब हमने ये ले लिया है, अभी हम इसके ऊपर क्या करें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है बायो में, वीडियो के नीचे भी मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर के हिसाब से बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और इसके अलावा आपने अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि बाय की है, उसको रीसेल में भी मैं मैं आपको हेल्प और सर्विसेज दे सकता हूँ, रेंटल में हम सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स हैं दुबई के, सारे डेवलपर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।